हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एचएसएससी चैंपियन में स्वागत है। दोस्तों, एचएसएससी की ओर से आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे कौन सी भर्ती आई है, कब इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे, कब इसकी लास्ट डेट है और करेक्शन डेट कब है। तो दोस्तों, डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी कि आज इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है 22 जून 2026 को। फॉर्म भरने कब स्टार्ट होंगे? 24 जून 2026 को। अंतिम तिथि क्या रहेगी? 30 जून 2026 को। और इसमें दोस्तों क्या है, इसमें आपकी कोई भी फीस इसमें नहीं लगेगी, यानी कि कोई भी फीस आपकी नहीं लगेगी। उसके बाद जो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो उनका सर्टिफिकेट है ना, वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, या फिर जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ना, अंतिम तिथि क्या है? 30 जून 2026, या फिर उनका सर्टिफिकेट 30 जून 2026 से पहले का होना चाहिए। जो अपने डीएससी और ओएससी वाले कैंडिडेट्स हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए, या फिर जो अपने फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 30 जून 2026 को, या सर्टिफिकेट उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद जो अपने ईएसएम वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो उनका सर्टिफिकेट है वो 25 जून 2025 के बाद का होना चाहिए, या सेम वही क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए। तो दोस्तों चलो आगे जानते हैं आगे इस नोटिफिकेशन में क्या है। देखो दोस्तों, ये सारे अपेंडिक्स दे रखे हैं। उसके बाद ये क्या है, आपका क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शंस, यानी कि एग्जाम कितने मार्क्स का आएगा। तो दोस्तों, जो आपका एग्जाम है वो 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो उसका टाइमिंग है वो क्या रहेगा? 1 घंटा 45 मिनट। जनरल कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो रहेगा 50%, और जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए रहेगा 40%। पर दोस्तों, खाली इनसे सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो बाईलैंग्वेज रहेगा, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश में। पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा, पेपर आपका ऑफलाइन मोड में होगा। दोस्तों चलो आगे चलते हैं, आगे इसमें है क्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखो, इसमें 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 दे रखा है ये रिजर्वेशन पॉलिसी अपनी क्या रहेगी। ठीक है, उसके बाद ये है फाइनल रिजल्ट टू बी फाइनल। उसके बाद यही है। उसके बाद देखो, ये चीज़ बहुत जरूरी है आपके लिए जानने की। इसमें है क्या, जो भी अपने जनरल कैंडिडेट्स हैं, या फिर ओएससी या डीएससी वाले हैं, उनको क्या करना है, यानी कि जो भी बच्चा फार्म भरेगा उसको जो भी मैट्रिकुलेशन की जो भी आपकी वो है ना सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी मार्कशीट है, उसको आपको स्कैन करके जब आपको लगाना है फार्म में, उसके बाद जो आप फोटो अपलोड करोगे वो क्या होना चाहिए? उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करनी है, सिग्नेचर करके स्कैन करनी है। लास्ट में जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलता है। अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको पूरा भर के उसके नीचे साइन करके वो दोबारा से अपलोड करना होता है। मोस्टली कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि वो अपना ना फॉर्म नहीं भरते, अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरते। जब तक आप अपना अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं भरोगे, आपका फॉर्म अधूरा माना जाएगा। तो इस चीज का आपको बिल्कुल ध्यान देना है आपको इस बात पे, चाहे आप खुद फॉर्म भर रहे हो या आप कैफे वाले से फॉर्म भरवा रहे हो। सेम चीज ओएससी और डीएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए रहेगी दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे है क्या। उसके बाद हम बात करेंगे जो भी मैंने आपको बताए हैं ना, ये बीसीए बीसीबी कैंडिडेट्स का जो परफॉर्मा है। देखो, आपको खुद से कोई परफॉर्मा नहीं बनवाना। एचएसएससी ने ना, देखो ये ना मतलब पूरा दे रखा है कि आपको ना इसी फॉर्मेट में बीसीए और बीसीबी का परफॉर्मा बनवाना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बिल्कुल ना आपको ना मतलब ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखो, ये ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मा रहा। ठीक है, उसके बाद ये इनकम का सर्टिफिकेट रहा। तो मतलब ना सारे इसमें ये दे रखे हैं। ये वाला है ईएसएम कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात करते हैं आपकी डिटेल्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एज। तो दोस्तों, जो ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल है, ये मेल और फीमेल दोनों की पोस्ट आई है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल एक लेवल 6 की पोस्ट होती है। तो देखो, इसमें ना कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई है। जनरल की 10 हैं, डीएससी की 2 पोस्ट, ओएससी की 3, बीसीए 3, बीसीबी की 3, ईडब्ल्यूएस की 3, और बाकी ये देख लो सेम ऐसे ही है। जो फीमेल्स हैं उनकी जनरल की वैकेंसी 1, ओएससी डीएससी की 1, ओएससी की 0, बीसीए की 0, बाकी कोई वैकेंसी नहीं है। और जो इसमें क्वालिफिकेशन है कैटेगरी नंबर 1 और 2 में, दोनों में क्या है कि आपकी ना ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी न किसी यूनिवर्सिटी से। हिंदी और संस्कृत आपका एक मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब बारी आती है कि फिजिकल मेजरमेंट क्या है, यानी कि फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या रहेगा। जो मेल है उनकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। जो अपनी रिजर्व कैंडिडेट वाले कैंडिडेट हैं उनकी कितनी होनी चाहिए? 168।
उनको क्या, जो उनको दौड़ लगानी है वो क्या लगानी है, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको 1 किलोमीटर 5 मिनट में। एज क्या रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए, 21 से 27 साल। लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको 5 साल का क्या मिल जाएगा, रिलैक्सेशन। ये ऊपर था मेल के लिए। अब बात वही बिल्कुल सेम फीमेल के लिए। फीमेल के लिए क्या है, हाइट रहेगी 158 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 रहेगी। जो फीमेल है उनके लिए क्या रहेगा, 1.0 किलोमीटर, उनकी 1 किलोमीटर 6 मिनट में उनको कवर करना है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी वैकेंसी कौन सी है, ये वार्डर फीमेल और मेल की। फीमेल फीमेल जो वार्डर पोस्ट होती है ना वो लेवल 2 की होती है। तो देखो ये उन्होंने क्या कर रखा है, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है वैकेंसी का, ये आप यहाँ से बिल्कुल देख सकते हो। ये इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए। और हिंदी और संस्कृत आपका एक ना मैट्रिक में हायर एजुकेशन में मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अब जानते हैं इनका फिजिकल स्टैंडर्ड है क्या। फीमेल के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो रहेगा, फिर उनकी ना 158 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। और रिजर्व कैटेगरी में कितनी होनी चाहिए, 156 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। 1 किलोमीटर उनको कितने मिनट में कवर करना है, 6 मिनट में उनको कवर करना है। 18 से 25 क्या रहेगा, जनरल कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डीएससी, ओएससी, बीसीए और बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। आइए अब जानते हैं इनका फिजिकल मेजरमेंट क्या रहेगा वार्डर का। ठीक है, इनका फिजिकल मेजरमेंट रहेगा, जो मेल है उनकी वही 170 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर रहेगी। उसके बाद अब आती है इनकी दौड़, यानी कि मेल है ना जो 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी 1 किलोमीटर 5 मिनट में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो 18 से 25 क्या रहेगा, इनकी एज रहेगी। लेकिन जो ओएससी और डीएससी वाले अपने भाई बहन हैं उनके लिए क्या रहेगा, 5 साल का रिलैक्सेशन, उनको ना 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद अब जानते हैं हम अपने सिलेबस के बारे में कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस तो देखो, जो ग्रुप 1 है ना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो जेल है, उसके लिए क्या रहेगा, जो 20% जो वेटेज है ना, 20% वेटेज किस चीज की रहेगी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिस्ट्री और हरियाणा से रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट। 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। और बाकी जो 70% बच गया ना वो रहेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, यानी कि जो आपका मेन सब्जेक्ट है। तो देखो जीके में ना आपके ना ये वाले टॉपिक रहेंगे सारे, ये वाले। ठीक है, जो जो मेन टॉपिक होते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपके ये टॉपिक रहेंगे जिसको आप जीके बोलते हो। ठीक है, उसके बाद है ये मैथ है। मैथ में आपका क्या रहेगा, अर्थमेटिक भी रहेगा और एडवांस भी रहेगा। उसके बाद वही सेम हिंदी इंग्लिश जो जैसा सिलेबस अपना पिछली बार था ना सीईटी ग्रुप सी का, बिल्कुल वही सेम है। हिंदी इंग्लिश आपकी ये रहेगी। उसके बाद है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, यानी कि इकोनॉमिक्स आएगी आपकी, जैसे पिछली बार ग्रुप 56 और 57 में आई थी ना, सेम ऐसे इकोनॉमिक्स आएगी। देखो वही थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। फिर वही अपनी हरियाणा इकोनॉमी के वही 4-5 टॉपिक आएंगे, ठीक है, जो पिछली बार आए थे। उसके बाद है रूरल मार्केटिंग वही जो पिछली बार आए थे ना अपने, बिल्कुल सेम सारा वही है 56-57 का। फंडामेंटल, फिर आ गया इंश्योरेंस आ गया। उसके बाद ईवीएस डिजास्टर आ गए, जो मेन टॉपिक होते हैं ना अपने, जैसे कि भूकंप हो गया, बाढ़ होगी, भूस्खलन हो गया, चक्रवात हो गए। ठीक है, ये आ जाएंगे अपने। उसके बाद वही कंज्यूमर हो गया, वाटर हो गया, पोल्यूशन हो गया, इसके बारे में जो जो बिल्कुल ना बेसिक्स आएगा सारा ये ईवीएस और डिजास्टर का, जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, और जो वेटेज है ना वो वेटेज वेरी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर 5 क्वेश्चन ईवीएस के आगे 5 नंबर के अगर ईवीएस से रखे तो 5 की आएगी, वेटेज वेरी कर सकता है। उसके बाद बात आती है ग्रुप 2 की, कि ग्रुप 2 में क्या क्या सिलेबस है। तो ग्रुप 2 में अपना क्या सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, वही सेम ये रहेगा 20% का। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर कंप्यूटर का, और वो जो है ना जो 70% किसकी वेटेज रहेगी, सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस की। ठीक है, वही सेम जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस हो गया। उसके बाद क्या है इसमें, ये आएगा इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी सब्जेक्ट, उसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स पूछे जाएंगे। ट्रैफिक साइंस, पेनल्टी, ये ना 10-12 पेज के ना पतली सी बुक आती है, उसमें ना आपके ना सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे जैसे ना सिग्नल पूछ ले जाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स वो। उसके बाद है
इंश्योरेंस इंश्योरेंस के ना मतलब ये मान लो 20-25 पेज में कवर हो जाता है जो भी टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद है रीजनिंग, उसके बाद आपकी ये रीजनिंग रहेगी। फिर ये है इंग्लिश, जो मेन टॉपिक है ना, जो मैंने अपनी वीडियो में भी अपलोड किए थे, ये वो आप ना वहाँ से बिल्कुल ईजिली कवर कर सकते हो। उसके बाद है ये आपका मैथ रहेगा। मैथ देखो, नंबर सिस्टम है, होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर,